आज हम प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन करेंगे, यानी प्रश्नावली 1.5, जिसके अंदर बता रहा है कि वास्तविक संख्या की संक्रिया का अर्थ होता है कि कुछ नियम, यानी कुछ नियम। अब ये नियम देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं। दूसरी है, बताई थी मैंने, अपरिमेय संख्या, जो कि अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त नहीं होती है। ये दो बताई थी। अब P/Q के रूप में, तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.5 में हम यही प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, और इसके लिए ध्यान रखने के लिए आपको देखना है कि जो अंडर रूट वाली जो संख्या या दशमलव के बाद में डॉट लगा हुआ संख्या रहती है, वह अपरिमेय है और ये अपरिमेय। जैसे हम इसमें से प्रश्न लेते हैं, और इसमें से जब प्रश्न लेंगे तो जैसे पहले ही सवाल ले रहे हैं, इसका पहले का पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो जैसे पहले ही मैं प्रश्न ले रहा हूँ 2 - √3। तो जैसे ही हम देखेंगे कि इसमें 2 - √3 बताया था मैंने कि अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वह निश्चित रूप से अपरिमेय होती हैं, अर्थात ये P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। अर्थात ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। अब एक और सवाल लेते हैं, जैसे दूसरा ही सवाल ले रहे हैं और दूसरे सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 + √23 कोष्टक बंद -√23। प्रिय विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी हैं जो इस प्रश्न को देख के तो ये कहेंगे कि ये अपरिमेय, जबकि इसको सरल करने पर इसमें से देखते हैं कि अंडर रूट की संख्या हट जाती है। जैसे 3 + √23 ऐसे कैसे लिख दिया कोष्टक और खोल दिया -√23। अब इसमें से √23 माइनस का है और ये √23 प्लस का है। अब पीछे क्या बच गया? 3 बच गया, अर्थात 3/1 लिखा जा सकता है। अर्थात ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार हम संख्याओं की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। इस प्रश्न को अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। सरल करने के बाद में देखना है कि ये P/Q के रूप में है या नहीं। अगर सरल करने के बाद में अगर P/Q के रूप में व्यक्त है तो ये है परिमेय, और सरल करने के बाद में भी अंडर रूट अगर नहीं हट रहा है तो वह है अपरिमेय। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक कंफ्यूजिंग सवाल है 5वां, जिसको हम देखेंगे। 5वां का है 2 पाई।
अब अगर देखते हैं ऐसे तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और इसको जब सरल करते हैं तो आता है 44/7। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 44/7 है बटे में, लेकिन भाग देने के बाद में देखते हैं कि इसमें मान दशमलव के बाद में निश्चित रूप से आगे बढ़ता जाता है, समाप्त नहीं होता है, इसीलिए इसको भी अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भाग दो बोली 44 में 7 का, तो दशमलव के बाद में निश्चित संख्याएं आगे से आगे लगातार चलती रहती है, इसीलिए हम इसको भी अपरिमेय संख्या का नाम ही देंगे। इस प्रकार देखते हैं, ये आप पहला सवाल, अब बाकी के बचे हुए आप आराम से हल कर सकते हो। इस प्रकार अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी प्रश्नावली 1.5 का। प्रश्नावली 1.5 का दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब सरल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि सरल करने के लिए 2 ब्रैकेट को हल करने के लिए आपको कुछ मैंने पिछली कक्षा के अंदर का अध्ययन करा था। उस समय मैंने सर्वसमीकाएं बताई थी, उस सर्वसमीकाओं को याद रखना। और अगर मान लो वो सर्वसमीका भूल भी गए तो जैसे मान लो हम एक प्रश्न लेते हैं पहला ही दूसरे का, और वो है 3 + √2 कोष्टक में बंद, और दूसरी संख्या है 2 + √2। अब हम इसको हल करते हैं। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक नियम याद कर लो, नियम कि पहले कोष्टक की पहली संख्या लिखनी है, पहले कोष्टक की पहली संख्या लिख ली, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया कोष्टक, और दूसरा कोष्टक है जैसे जैसे वापस लिख लीजिए। इस प्रकार प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है जैसे जैसे लिख दीजिए, और दूसरा कोष्टक फिर है जैसे जैसे लिख दीजिए। अब आप इसको हल कर दीजिए। 3 को पहले 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 को प्लस √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 √2। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा नहीं किया जा सकता है, जैसे जैसे ही लिखा जाएगा। इस प्रकार √2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी अपरिमेय और ये परिमेय। इस प्रकार हम लिख सकते हैं आराम से। अब √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो होता है √4, और √4 को जब सरल करा जाता है तो उसका मान आता है 2। या फिर यह ध्यान रखिए कि जब √2 को हम √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अब देखिए इसमें से इसको देखेंगे कि ये संख्या परिमेय है और ये भी संख्या परिमेय है, अर्थात हम ये ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्या की जोड़ कर देंगे तो आ जाएंगे 8, प्लस देखेंगे ये 3 √2 है और ये 2 √2 है, तो ये 3 √2 और ये 2 √2 का मान बराबर है, इसी प्रकार इसकी जोड़ हो जाएगी और ये हो जाएगा 5 √2। इस प्रकार इसका उत्तर, अब इसको आगे हल नहीं किया जा सकता है, बस ये इतना सा उत्तर निकाल के आप उत्तर लिख लेंगे कि इस प्रकार उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर एक और सवाल हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 2 ब्रैकेट नहीं लिखे हुए और कोई संख्या के ऊपर घात अगर 2 लिख दी है तो भी इसी सवाल को हल करने के लिए जैसे हम √5 + √2 होल स्क्वायर है, तो इसको प्रिय विद्यार्थियों हम 2 बार लिख लें। √5 + √2 एक बार, और घात 2 है इसीलिए इसको 2 बार लिख देंगे। √5 + √2। अब इस दोनों ब्रैकेट को हल करने का वही अपना ऊपर वाला तरीका काम में आएगा, और इस तरीके का उपयोग करते हुए हम इसको सरल कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट की पहली संख्या लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट है जैसे जैसे लिख देंगे। पहले ब्रैकेट की यानी पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है जैसे जैसे लिखेंगे, और दूसरा कोष्टक फिर है जैसे जैसे लिख लेंगे, और फिर गुणा
करते जाएंगे। इस प्रकार इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से सरल कर सकते हैं। और सरल करने के बाद में जब परिमेय और अपरिमेय में उत्तर आता है, आधा परिमेय आधा अपरिमेय, तो छोड़ दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी परिमेय में भी उत्तर आता है तो भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसा उत्तर मिले उस प्रकार लिख सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, इसका जो तीसरा प्रश्न है तो ये कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं और उसके व्यास को d अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है C/d। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो वही मैंने बताया कि पाई का मान है, जो तीसरा क्वेश्चन हल करने के लिए देखेंगे कि पाई का मान बराबर होता है 22/7। अब 22/7 है तो 22 में हम भाग देंगे, 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 21, फिर बच जाएगा 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो फिर जाएगा 7 × 7, फिर बच जाएंगे 3, फिर आ जाएगा 7 × 4 = 28, फिर बच जाएंगे 2, फिर भाग देंगे तो जाएगा 7 × 2 = 14, इस प्रकार बच जाएंगे 6, फिर आ जाएंगे 7 × 8 = 56, फिर 8, फिर डॉट 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 तक संख्या चलती रहती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव के बाद में संख्या का लगातार निरंतर चलना जारी रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार चौथा सवाल, संख्या रेखा पर व्यक्त करो। ये प्रश्न जब विद्यालय खुलेगा तो उस समय बताया जाएगा आपको, क्योंकि इसको समझाने के लिए प्रश्नावली इसीलिए मैंने 1.4 का अध्ययन नहीं करवाया है, क्योंकि 1.4 का अध्ययन बोर्ड पर अच्छी तरह से 2-4 प्रश्न 10 प्रश्न हल करके ही बताए जाएंगे, तब समझ में आएगा। और इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नावली भी ये नहीं है, मतलब ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब इसी प्रकार से 5वां सवाल है जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न 5 कैसे हल करते हैं, इसके लिए हम इसको देखते हैं। इसको सरल करने के लिए फिर विद्यार्थियों आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि देखिए, कई विद्यार्थियों को ये पता नहीं होगा कि भिन्न क्या होती है। भिन्न यानी भिन्न का मतलब होता है बट्टे वाली संख्या। बट्टे में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाती है। अब देखिए, भिन्न कहलाती हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि भिन्न, या इसको हम ये कह सकते हैं कि P/Q के रूप में व्यक्त, P/Q के रूप में व्यक्त भी भिन्न कहलाती हैं। अब भिन्न में भी आपको ये ध्यान रखना है कि P जो संख्या है, ये जैसे P/Q, अब P जो संख्या, इसको अंश बोला जाता है और Q को हर बोला जाता है। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न 5 को जब हल करेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी कि इसमें अंश कौन सा है, हर कौन सा है, आपको अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ऊपर वाली यानी बट्टे में ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। अब इसके अंदर प्रश्न 5वें में ये कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करो। प्रश्न क्या कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करो। परिमेयकरण करो, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए प्रिय विद्यार्थी आपको ये ध्यान रखना है कि हर में जो अंडररूट की जो संख्या आती है, उस अंडररूट की संख्या को आपको हटाना है। जैसे हम उदाहरण बहुत सारे लेके समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करें तो आपको प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/5
अंडर रूट 2। अब 1/√2, अब इसमें कहेगा कि हर का परिमेयकरण करो, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए √2 हर में से हट जाना चाहिए, बिना √ वाली संख्या रहनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही हर में जो लिखी हुई संख्या है उसको अंश में भी लिख दीजिए और हर में भी लिख दीजिए। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, यानी अंश को जब अंश से गुणा करेंगे तो 1 को जब √2 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा, और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यही उत्तर आ गया। तो ये इसमें क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया, क्योंकि हर में से √ हट गया, इसका मतलब हर का परिमेयकरण हो गया। अब एक और उदाहरण ले सकते हैं, जब ये डबल संख्या में आ जाए, जैसे 1/2 प्लस √3 आ गया, तब भी यही कहेगा कि हर का परिमेयकरण करो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हर का परिमेयकरण करते समय आप इंटू लगाएंगे और ये कि ये संख्या वापस लिखेंगे, लेकिन 2 प्लस √3 है तो आप क्या करेंगे, 2 माइनस √3 को अंश में भी लिखेंगे और 2 माइनस √3 को हर में भी लिखेंगे। यानी अंश में भी 2 माइनस √3 लिखना है और हर में भी 2 माइनस √3 से गुणा कर देना। अब 2 माइनस √3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो वही वापस संख्या आ जाएगी 2 माइनस √3, और अब हर को दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 से जब गुणा करेंगे तो एक सर्व समीका है a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी। जब इसको सरल करते हैं तो ये सर्व समीका काम आती है, a² माइनस b², यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसमें भी माइनस का स्क्वायर, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इस प्रकार हम देखेंगे कि अंश वाली संख्या तो ऐसे कैसे वापस आ जाएगी, 2 माइनस √3 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 की घात 2 हो गई, तो अर्थात 4 माइनस √3 को जब √3 से गुणा करा 3, क्यों, क्योंकि घात 2 का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, 2 को 2 से करना है और √3 को √3 से करना है, यानी 4 माइनस 3। जब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस √3 बटा 4 में से 3 घटा दिया 1। मैंने बताया था कि इसमें कह रहा था कि हर का परिमेयकरण करो, तो हर का परिमेयकरण कर दिया। देखिए हर में से √ की संख्या हट गई है, अर्थात ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम प्रिय विद्यार्थियों एक और उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें ऊपर भी अगर संख्या लिखी हुई आ जाए, जैसे 2 माइनस √3 बट्टा नीचे भी संख्या लिखी हुई आ गई, जैसे 2 प्लस √5, कोई बात नहीं आ जाती है, तो भी हम इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, ऊपर वाले का कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी हर का परिमेयकरण करते समय ये ध्यान रखेंगे, हर में क्या संख्या लिखी हुई है, 2 प्लस √5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 2 माइनस √5 बटा नीचे भी लिख देंगे 2 माइनस √5। अब गुणा कर देंगे। सवाल थोड़ा ये डिफिकल्ट है, लेकिन प्रश्नावली 1.5 का समझा है उसके जैसे ही है। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अंश को अंश से ही गुणा करना है, अर्थात ब्रैकेट कर दीजिए ऊपर। अब पहले ब्रैकेट यानी पहले कोष्टक की पहली संख्या को है जैसे जैसे लिख दीजिए, और दूसरा कोष्टक फिर है जैसे जैसे उतार लीजिए, फिर कोष्टक बंद कर दीजिए, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या लिखिए और दूसरा कोष्टक है जैसे जैसे लिख दीजिए। अब नीचे वाली संख्या को गुणा कर दीजिए, नीचे वाली संख्या को गुणा करने में यही सर्व समीका उपयोग में आएगी, यानी a प्लस बी, a माइनस बी को जब गुणा करते हैं तो आता है a² माइनस b², अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब हल कर देंगे, 2 को 2 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 4 हैं, और 2 को √5 से करेंगे तो आएगा 2 √5, माइनस का निशान है तो ऐसे कैसे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2 √3, फिर √3 को जब √5 से और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और 5 को 3 से करेंगे तो आएगा √15 बट्टा नीचे वाली संख्या 2 दूनी 4,
और √5 को जब √5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5। इस प्रकार हम देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या सब अलग अलग है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय भी एक जैसी नहीं है, अलग अलग तरह की है। इसीलिए ना तो इसकी जोड़ होगी ना बाकी होगी, अर्थात ये संख्या हम वापस ऐसे कैसे पूरी लिख देंगे, एक भी ना जोड़ करेंगे ना बाकी, क्योंकि समान नहीं है, इसीलिए तो वापस ऐसे कैसे लिख देंगे। और नीचे वाला देख लीजिए, अंडरूट हट गया है, 4 यानी 5, 4 -5 है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्नावली 1.5 को अच्छी तरह से सरल कर सकते हैं। मैंने पूरा बता दिया है। धन्यवाद।